इसके पीछे राफेल है, आई थिंक सो। जो पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई है ना, उसके बाद से उन्होंने जो हैंड शेक नहीं किया और ये इशू उठाया नहीं गया अनफॉर्चुनेटली ये हमारे प्लेयर्स की तरफ से। बट ये है कि हम राफेल गिराने वाले। क्या लगता है 21 को जो मैच होगा उसमें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया आपको नज़र आ रहे हैं दोबारा टाकरा? इंशाल्लाह उम्मीद तो है अच्छा मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि वही पहले जो मैंने बात की कि ये जो साइम अयूब है ये अगर एज आ बैट्समैन आए और शाहीन अफरीदी एज आ बॉलर आए तो अच्छा कम बैक हो सकता है। टोटल 11 में आई डोंट थिंक सो कि वो कहते हैं ना एक आधी चलता है तो वो एक आधी चलेगा। इंशाल्लाह फ़खर ज़मान चलेगा। मैं फ़खर ज़मान के साथ जाना चाहूँगा कि फ़खर ज़मान जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा अगले। क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान दिल गुर्दे के साथ खेला नहीं उस दिन? आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान ने पूरी जान अपनी लगाई है वहाँ पे। वो लगानी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया था और पाकिस्तान इंडिया जब हो तो फिर आपको पता है कि अवाम में एक जोश और जज्बा अलहदा से ही होता है, बट वो देखने को मिला नहीं है यार। देखें, सबसे पहले तो साइम अयूब ने जो बॉलिंग की है उस पर उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बट उसको एज अ बैट्समैन सेलेक्ट किया गया था। तो आई थिंक सो उसको एज अ बैट्समैन अगर वो खेले तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जो शाहीन अफरीदी है उसको एज अ बॉलर पिक किया गया था, तो वो बैट्समैन बना हुआ है। ये उल्टा खेल रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि एक और उल्ट काम किया हमने कहा था कि जब तक एंडी पीक्रॉफ्ट को हटाया नहीं जाएगा और हम बाकी मैचेस नहीं खेलेंगे। आज एंडी पीक्रॉफ्ट मैच रेफरी है पाकिस्तान वर्सेस यूएई और मैच भी हो रहा है और पाकिस्तान ने बाइकआउट भी नहीं किया। पहले किया था, बाद में टीम भेज दी। अब पाकिस्तान और यूएई का मैच हो रहा है और एंडी पीक्रॉफ्ट जो है वो मैच रेफरी भी है। बस ये क्या करें, वो आईसीसी के जो चेयरमैन है वो इंडिया के हैं ना, तो इस वजह से आई थिंक सो ये इंडिया को एक एज दिया गया है। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन पाकिस्तान के हैं और मोहसिन नकवी हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल तो मैटर नहीं करती ना, आईसीसी मैटर करता है। बेसिकली जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं वो पीछे से जो फंडिंग हो रही है वो तो आईसीसी दे रहा है ना इन्हें, इस वजह से। तो क्यों नहीं कायल कर सके उनको? एक मैच रेफरी जिस पे उंगली उठी थी, इतराज़ था, क्या लगता है कि आप पाकिस्तान को इसका बाइकआउट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए? इसके पीछे राफेल है, आई थिंक सो। जो पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई है ना, उसके बाद से उन्होंने जो हैंड शेक नहीं किया और ये इशू उठाया नहीं गया अनफॉर्चुनेटली ये हमारे प्लेयर्स की तरफ से। बट ये है कि हम राफेल गिराने वाले हैं। वो खैर अब जीत जाए मैच, एक मैच से फ़र्क नहीं। राफेल का तो चलो जिक्र चलता रहेगा। साथ ये बताएं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी शिकस्त को भुलाने के लिए या शिकस्त का जो थी खबर उसको डाइवर्ट करने के लिए वो शेक हैंड का जो है पाकिस्तान ने पॉइंट को रेज़ किया। नहीं, पाकिस्तान ने इस तरह सच कुछ नहीं किया। पाकिस्तानी हमेशा हम अमन पसंद लोग हैं और हम अमन में रहने वाले हैं, तो ऐसा पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई हरकत नहीं हुई। उन्होंने ड्रेसिंग रूम अपना क्लोज़ कर दिया था मैच जीतने के बाद। क्या लगता है 21 को जो मैच होगा उसमें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया आपको नज़र आ रहे हैं दोबारा टाकरा? इंशाल्लाह उम्मीद तो है अच्छा मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि वही पहले जो मैंने बात की कि ये जो साइम अयूब है ये अगर एज आ बैट्समैन आए और शाहीन अफरीदी एज आ बॉलर आए तो अच्छा कम बैक हो सकता है। ये आप सिर्फ 2 बंदों की बात नहीं कर रहे, टोटल 11 की बात कर रहे हैं। टोटल 11 में आई डोंट थिंक सो कि वो कहते हैं ना एक आधी चलता है तो वो एक आधी चलेगा। इंशाल्लाह फ़खर ज़मान चलेगा। मैं फ़खर ज़मान के साथ जाना चाहूँगा कि फ़खर ज़मान जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा अगले। क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान दिल गुर्दे के साथ खेला नहीं उस दिन? आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान ने पूरी जान अपनी लगाई है वहाँ पे। वो लगानी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया था और पाकिस्तान इंडिया जब हो तो फिर आपको पता है कि अवाम में एक जोश और जज्बा अलहदा से ही होता है, बट वो देखने को मिला नहीं है। एंडी पीक्रॉफ्ट का होना ना होना डजंट मैटर नहीं करता। आई डोंट थिंक सो। थैंक यू, बहुत मेहरबानी। बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, क्रिकेट पे पूरा अबूर है लड़के का। और ये कह रहे थे कि एंडी पीक्रॉफ्ट का मैच को सुपरवाइज़ करना या ना करना इट्स नॉट अ मैटर। मैटर ये है कि पाकिस्तान आज का मैच जीते और इंडिया के ख़िलाफ़ 21 को जो मैच है वो टाकरा है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडो पाक टाकरा, वो पाकिस्तान जीते।